How are you all? I hope you all are healthy, wealthy, wise, fine at your homes. Yes, my dear student, I'm here with your science lecture. It's my lecture for the class 2. So students, take out your science books, all of you. Hurry up. Take out your inspiring science textbook too. Yes, okay. Take out your books. Okay. And turn off your speakers, mics. So students, unit number 5, chapter number 11, unit number 5, space and environment. Space and environment, and lesson name is, topic name is water. We're going to discuss about the water. As you know, water is very essential part of our life. It's our necessary, it's a need of life. ये हमारी life की ज़रूरत है. So in this lesson we will discuss about the water. Where does it come from and कहाँ से ये हमारे पास आता है and इनके uses क्या है and how we have to use the water. हमें पानी को use कैसे करना चाहिए. So students, it's a warm up activity. So you have to read out these statements. There are few ways in which you use water at home and write activities and amount of water you use for each of them. So my dear students, you can see the pictures on your book. A child is drinking water. So he is using water for drinking. Child is using water. So using water for brushing teeth and using water for taking shower or bath. So students, we can use the water in many ways in our daily life, daily routine. हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में वाटर को बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं और बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं एंड वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर. हम अपनी लाइफ को वाटर के सिवा इमेजिन कर ही नहीं सकते. सो पानी जो है हमारी एक प्राइम बेसिक हमारी नीड है. इट्स आवर बेसिक नीड. वाटर इज आवर बेसिक नीड टू सर्वाइव. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. पानी के बगैर हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, हाउ यू कैन यूज वाटर इन योर डेली लाइफ. आप अपनी डेली लाइफ में वाटर कैसे यूज करते हो. आप अपनी डेली लाइफ में वाटर कैसे यूज कर सकते हैं. आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, यू हैव टू टेक शावर, यू हैव टू ब्रश योर टीथ. इन सब चीज़ों के लिए आपको पानी की जरूरत होती है और सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे बॉडी को हमारे पानी की जरूरत होती है जो 1/3 वाटर से मिलकर बनती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट अदर वेज इन विच यू यूज वाटर. यूज एंड हाउ मेनी ग्लासेस. अब यूज क्या है फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउ मेनी ग्लासेस. 6 to 8 ग्लासेस आपको डेली आपको ड्रिंक करने हैं. 6 to 8 ग्लासेस आपको डेली पानी पीना चाहिए. सो नेक्स्ट इज फॉर ब्रशिंग टीथ. हाउ मेनी मग्स. तो मग्स कितने हमें यूज करने चाहिए ब्रश करने के लिए. फॉर ब्रशिंग टीथ आपको कितने मग्स यूज करने चाहिए स्टूडेंट्स. पानी को बहुत ज्यादा आपने वेस्ट नहीं करना. डोंट स्पॉइल द वाटर. पानी को वेस्ट मत करें. आपको मैक्सिमम आपको 2 मग्स चाहिए होंगे. 2 और इससे ज्यादा नहीं. 2 मग्स आपको ब्रशिंग के लिए चाहिए होते हैं. सो नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग शावर और फॉर टेकिंग बाथ. You have to write the use is for taking bath and how much buckets. कितने buckets आपको चाहिए बाथ के लिए, नहाने के लिए आपको कितने buckets चाहिए. आपको मैक्सिमम नहीं करना इसको. पानी के यूज को मिनिमम करें. पानी को सेव करें. सबके लिए सेव करें ताकि नेक्स्ट पानी जो है वो हमारे पास रहे, ताकि हमारी लाइफ जो है वो चलती रहे. ठीक है. सो राइट 3 other ways in which you use water. Okay, here are 3 blanks. So you have to write 3 uses of water, how we can use the water. आप for washing dishes, for washing clothes, for cleaning the house, for washing your pots and everything, your toys as well. तो ये चीज़ें पानी हमारी बेसिक ज़रूरत है. हम इवन क्लीननेस में पानी को यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर कुकिंग फूड हम यूज़ करते हैं. आप अपने घर में आप मॉर्निंग में ऑब्जर्व किया करें अपने आप को कि आप किस किस चीज़ के लिए आप वाटर का यूज़ कर रहे हो. तो हम टोटली डिपेंड किस पे कर रहे हैं. हमारी लाइफ सर्वाइव कर रही है, हम डिपेंड कर रहे हैं ऑन द वाटर. एयर, वाटर, फूड, ये हमारे नेसेसरी है हमारे लिए. द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ.
ठीक है. So what happens when you keep a bucket under the running tap and very soon water gets collected in the bucket in the same way, and when it rains water gets collected in low areas on the land. So students, what happened अगर आपने एक रनिंग टैप के अंदर अपनी बकेट को रख दिया है and it is still open, जब तक ये बकेट फिल हो चुकी है बट ये ओपन ही है, तो क्या होगा, तो वाटर वेस्ट होगा, पानी वेस्ट होगा. इन द सेम वे व्हेन इट रेन्स वाटर गेट कलेक्टेड इन द लो एरियाज ऑन द ग्राउंड. और इसी तरह क्या होता है, जब बारिश होती है तो लो एरियाज में पानी इसी तरीके से जमा हो जाता है. ठीक है. एट होम मोस्ट ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम पाइप्स, बट वेयर डज इट वाटर कम्स फ्रॉम, वी गेट दिस वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट्स, हम वाटर की देखिए हमारे माइंड में एक चीज है, एक क्वेश्चन राइज होता है कि वेयर डज इट कम्स फ्रॉम. वाटर तो हमारे पास है बट अभी आया कहाँ से है, हमारे घर में ही कहाँ से आते हैं, फ्रॉम पाइप्स एंड टैप्स. फ्रॉम पाइप्स एंड टैप्स, पाइप से और टैप से हमारे घर में आता है, बट वहां से पाइप्स में भी कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स. लेक, रिवर्स, रेन, सीज, दिस आर ऑल द sources of water. We're going to discuss about the sources of water. Where does it come from? कि पानी के जराए क्या हैं, ये आता कहाँ से है और हम तक प्योरीफाई होके कैसे आता है हमारे घरों तक और हमारे टैप्स तक. तो इसके बहुत से प्रोसेस हैं जिसके बाद हमें क्लीन वाटर मिलता है फॉर ड्रिंकिंग और फॉर यूजिंग. ओके. सो सोर्सेज ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वाटर सोर्सेज को कि पानी हमारे पास कहाँ से आता है. From rainwater, from ponds, lakes, streams, rivers, seas, and we use these water sources of water for various needs. So a pond is very small body of water surrounded by land on the sides. So students, here I have many sources of water: rain, stream, lake, tap, river, well. So the natural source of water of rain, stream, लेक एंड रिवर. सो नेचुरल जो सोर्स ऑफ वाटर है वो रेन है, बारिश है. स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होती है, नदी होती है, लेक नदी, और रिवर्स, ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे हमारे पास बारिश आती है. ठीक है. बारिश का पानी कहाँ इकट्ठा होता है, लेक्स में आता है, स्ट्रीम्स में आता है. इस तरह जो स्नो फॉलिंग होती है, तो ये स्नो फॉलिंग जब होती है स्ट्रीम पे, लेक्स पे, तो जब ये मेल्ट होती है, ग्लेशियर होते हैं, ये मेल्ट होते हैं, तो पानी हमारा लेक्स में आता है, स्ट्रीम्स में आता है, देन सीज, रिवर्स और सीज में. और ये सारा वाटर जो हमारा होता है, इट फॉल्स इनटू द सी. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज इन द सी, ओशन, समंदर में होता है ये सारा पानी. ये सारा पानी, रेन, स्ट्रीम, लेक, रिवर, जब सारा पानी कहाँ आता है, इट फॉल्स इन द रिवर और सॉरी इन सी और ओशन. सी में और ओशन में ये सारा पानी फॉल करता है. सो स्टूडेंट्स, ponds, pond, you can see the pond on your picture. It is the small amount of water surrounded by the land. एक छोटा सा तालाब होता है, हौज जिसे बोलते हैं आप, उसमें पानी होता है बहुत ज्यादा, और पानी होता है, और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, लैंड होती है. यू कैन सी द पॉन्ड ओवर हियर. आप यहाँ पॉन्ड को देख सकते हैं, दिस पॉन्ड. ओके. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाय द लैंड. ओके. इट इज कॉल्ड ponds. Okay. A lake. Lake is a large body of water entirely surrounded by the land. Lake. Lake is the large body of the water. Pond is the small body of the water. उसमें small amount होती है पानी की, but large body of the water is present in the lake, and it is also surrounded by the land. It is entirely surrounded by the land, and ये देखिए, you can see this. ये land, इसके इर्द गिर्द land है और ये पानी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. It is called a lake. It is called lake. So this is the lake view. As well you can see on the board. This is the lake view. It is lake, a large amount of water present in it, and it is surrounded by the land. Okay. So my dear students, these two are the natural sources of water. Then a stream is thin.
अभी देखिए यू कैन सी द स्ट्रीम ओवर हियर, अभी बहुत थिन होती है, ये एक पानी फ्लो करता है डाउन द माउंटेन, जो पहाड़ों से नीचे पानी फ्लो कर रहा होता है। जो माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन्स के दरमियान से जो पानी फ्लो कर रहा होता है, फ्लो डाउन जो नीचे आ रहा होता है, यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर एज वेल, दिस इज द स्ट्रीम, द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द रिवर्स, पानी रिवर्स से नीचे आ रहा है, ओके। And the stream become bigger and bigger as it flows down the mountain to form a river. वो माउंटेन से नीचे आ रहा है, जैसे वो नीचे आता है it goes bigger and bigger and then it becomes a part of a river. अब नीचे आप रिवर देख सकते हो, river and then sea. इस होल पिक्चर में आपको लेक, सी, रिवर एंड सी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। You can see the lake coming down and the river and then sea. जब ये लेक से पानी नीचे आता है तो स्ट्रीम से पानी नीचे आता है तो इट बिकम्स रिवर एंड रिवर्स फॉल डाउन इन द सी। सी इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज सारे पानी किस में जाता है हमारा, इट गोज इनटू द सी, समुद्र में जाता है, ओशन में जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रिवर फ्लो इनटू द सी, रिवर कहाँ फ्लो करता है, इनटू द सी, एंड द सी इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। सी वाटर इज सॉल्टी, सी वाटर इज सॉल्टी, सी वाटर का टेस्ट क्या होता है, इट इज सॉल्टी। हमारे घर में जो पानी आता है इट इज नॉट सॉल्टी, ये सॉल्टी नहीं है, ये प्योरीफाई होने के बाद हमारे पास आता है। सो स्टूडेंट्स, सी वाटर टेस्ट इज सॉल्टी, सी वाटर इज सॉल्टी। तो अब आपने पढ़ा कि स्ट्रीम जो है वो कहाँ जाती है, इट गोज इनटू द रिवर, इट फॉर्म्स इन द रिवर एंड रिवर्स फॉल्स इनटू द सी। रिवर कहाँ जाता है, सी में जाता है। सो स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड वाटर, व्हाट does mean underground water? There is also water under the ground. We dig wells to get ground water. अब हमारे घर में जो पंप्स होते हैं, जो मोटर्स होती हैं, वो पानी कहाँ से लेती है, अंडर वाटर, जमीन के नीचे से लेते हैं। सो जमीन के नीचे क्या होता है, पानी फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर होता है, कहाँ से आता है, जमीन के नीचे पानी होता है, ठीक है। हमारे घर में जो मोटर्स होती हैं, पंप्स होती हैं, जिनके जरिए हमारे घर में पानी आता है, तो पानी कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड डिग्स करते हैं, बहुत से होल डिग करके उसके बाद नीचे से पानी निकाला जाता है, ठीक है, जमीन से पानी को निकाला जाता है। इस तरीके से वेल्स बनाए गए। पहले वेल्स होते हैं वो कुएं होते हैं, अब आजकल तो हम बहुत रेयर ही है, हमें नजर नहीं आते आजकल, बट पहले क्या होता था, जब ये हमारे पास मोटर्स या पंप्स नहीं होते थे तो क्या होता था, इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं होती थी तो क्या होता था, वेल्स होते थे, ठीक है। वेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेल्स जो होते हैं उसको वेल ये होता है कि जिसमें हम अंडरग्राउंड जो है डिग करते हैं, हम बहुत ज्यादा डिग करने के बाद उस पानी को निकालते हैं, ठीक है। इट्स अ वेल, यू कैन सी ऑन द बुक, इट्स अ वेल स्टूडेंट्स, इट्स अ वेल, ये वेल है, आप वेल देख सकते हैं। अब इसको इतना ज्यादा जमीन को डिग किया गया है कि पानी निकला, पानी मिला, अब इसी पानी को यूज किया जाता था डेली यूज के लिए, ठीक है। यही से पानी को फिल करके बकेट्स अपनी फिल करके ले जाया करते थे और क्या करते थे, अपनी बेसिक जो नीड्स होती थी उनको फुलफिल किया जाता था बाय यूजिंग दिस वाटर, ठीक है। हमारे पास हम पानी कहाँ से आता है, फ्रॉम लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड अदर रेन। रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स, पानी हमारे पास रेन वाटर जो होते हैं वो लेक्स में भी जाता है, रिवर्स में भी जाता है, देन इट फॉल्स इनटू द सी। अब वही पानी हमारी जमीन के नीचे पानी है, उस पानी को हम डिग करते हैं, हम कोई कहीं किसी भी जगह पे डिग करके पानी निकाल सकते हैं। और जब मोटर्स नहीं हुआ करती थी तो इस तरह के बड़े बड़े वेल्स को डिग किया जाता था ताकि इजीली हम उससे बकेट में से पानी निकाल लिया जाए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, वी यूज वाटर फॉर लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स फॉर ड्रिंकिंग। अब जो रिवर्स में, वेल्स में और स्ट्रीम्स में पानी होता है, हम उसी को ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। सो वी डोंट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज सॉल्टी। हम सी वाटर को तो नहीं पी सकते बिकॉज वो तो सॉल्टी होता है। सो द वाटर इन द लेक्स एंड द रिवर इज नॉट वेरी क्लीन, इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स। अब आप जाते हैं आउटिंग के लिए, आप जाते हो रिवर से भी जाते हो आप, स्ट्रीम्स, लेक्स जो भी देखते हैं, बट आपको पता है कि वो जो पानी है दैट इज नॉट वेरी क्लीन, उसमें जर्म्स भी होते हैं, क्लीन भी होते हैं।
जर्म्स भी होते हैं उसमें और बहुत ज़्यादा डर्ट होता है, हम उसको ऐसे ही नहीं पी सकते। हम कभी लेक्स में से पानी को ऐसे लेके ड्रिंक करते हैं? नो, बिकॉज इट इज नॉट क्लीन एंड इट कंटेन्स मैनी जर्म्स इन इट। तो क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर विद डर्ट एंड जर्म्स कैन मेक अस इल, हम उससे बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो स्टूडेंट्स, जब पानी पीने के लिए हमें पानी कैसा चाहिए होता है? इट मस्ट बी क्लीन, नीट, प्योरीफाई फ्रॉम द जर्म्स। उसमें जर्म्स ना हो, नीट क्लीन हो, डर्ट ना हो। तो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू मेक द लेक्स एंड रिवर्स वाटर वेरी क्लीन। हम उस पानी को साफ बनाते हैं, उसको इतना प्योरीफाई बनाते हैं कि वो पीने के काबिल बन सके, दैट इट मेक्स फिट फॉर द ड्रिंकिंग एज वेल। सो ड्रिंकिंग वाटर इज द फर्स्ट प्योरीफाइड इन द वाटर वर्क्स एंड देन इट इज सप्लाइड टू आवर हाउसेज। वी कलेक्ट दिस वाटर फ्रॉम द टैप्स। अब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है थ्रू द वाटर वर्क्स एंड देन इट इज सप्लाइड टू आवर होम्स। हमारे घरों में फिर पानी को सप्लाई किया जाता है। वी कलेक्ट वाटर फ्रॉम द टैप्स। वो पानी अब हम टैप से हासिल करते हैं। इट इज द वाटर इज प्योरीफाइड इन दिस वर्क्स। सो स्टूडेंट्स, you can see the water works over here. It is the water works that purify the water of streams, lakes and river for making fit for us. हमारे लिए सिद्ध करने के लिए, हमारे पीने के लिए, पीने के काबिल बनाने के लिए क्या होता है, वाटर वर्क्स के थ्रू इस पानी को क्लीन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है ताकि हम उसको पी सकें और हम जर्म्स से भी महफूज रह सकें। सो स्टूडेंट, इट इज द प्रोसेस of water works that make the water fit for drinking. So then water comes to our houses from taps and pipes as well. So in some places people do not get water. अब कुछ places में लोगों के पास water supplies नहीं है, उनके घर में water supplies नहीं होती। They have to collect it directly from the river, lake, ponds or well. फिर उन्हें डायरेक्ट क्या करना होता है, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से और वेल से जाके पानी को कलेक्ट करना होता है। तो वाटर वर्क्स उनके घर तक सप्लाई नहीं कर रहा होता। कुछ एरियाज में, कुछ सिटीज में या प्लेसेस में जहाँ पे वाटर को नहीं सप्लाई किया जा रहा होता, सो दे हैव टू गो टू द रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स फॉर कलेक्टिंग द वाटर. So this water has to be boiled to kill the germs. It also has to be filtered to remove the dirt before drinking. So students, अब वो पानी तो लेकर आ गए ना, रिवर से, स्ट्रीक से, लेक से, but they have to purify that water before drinking. उस पानी को पीने से पहले तो प्योरीफाई करना चाहिए, because that water has contained many dirt, germs. ओके, इस तरह के जर्म्स होते हैं उसमें और डर्ट होता है, दैट इज नॉट वेरी क्लीन. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू प्योरीफाई द वाटर फर्स्ट. दे हैव टू बॉइल द वाटर टू किल द जर्म्स. तो क्या करते हैं, वो वाटर को बॉइल करते हैं. जब हम वाटर बॉइल करते हैं तो उसमें से जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं. जर्म्स है, बैक्टीरिया, वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, एट दैट बॉइलिंग पॉइंट बैक्टीरिया जो है रिमूव हो जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और पानी प्योरीफाई हो जाता है हमारे पीने की. अब इसके अलावा हम उसको फिल्टर भी करते हैं. हमारे घर में फिल्टर्स भी होते हैं, देखिए इस तरह के फिल्टर्स होते हैं ना. ये फिल्टर क्या करते हैं, ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं, वाटर को साफ करते हैं ताकि वो हमारे पीने के काबिल बन सके. सो अब यू कैन सी द वाटर फिल्टर ऑन योर बुक. आप अपने बुक में भी वाटर फिल्टर देख सकते हैं. अब वाटर फिल्टर व्हाट डज इट वर्क्स, हाउ डज इट वर्क्स, काम करता कैसे. सो ये कैसे काम करता है, ये वाटर को प्योरीफाई करता है, इसमें से जर्म्स को किल करता है, डर्ट को रिमूव करता है और पानी को साफ बनाता है ताकि हम उसे पी सकें और यूज कर सकें. ठीक है, ओके. तो टैप वाटर इज प्योरीफाइड बिफोर इट रीच आवर होम. देयर आर chances of water getting dirty and impure, so this water should be passed through the water filter at home. अब हमारे घरों में भी although आ रहा है हमारे घर में पानी, आफ्टर वाटर वर्क्स डिलीवर कर रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल वी नीड टू प्योरीफाई आवर वाटर. फिर भी हमें अपने पानी को प्योरीफाई करने की जरूरत होती है. सो दैट्स व्हाई बहुत से लोग, तो हम क्या करते हैं, हम मिनरल वाटर यूज करते हैं, हम प्योरीफाइड नेस्ले वाटर यूज करते हैं. तो बट अगर हम अपने घर में भी फिल्टर हम लगवा लें
तो वो वाटर जो हमारे घर में आता है उसे प्योरीफाई करके हम पी सकते हैं। हम वो हमारे लिए बहुत जो है वो सूटेबल हो सकता है, हेल्दी भी हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा अगर हम अपने घर में भी इस तरह के फिल्टर्स को लगा लें ताकि पानी है हमारे पास प्योरीफाई हो गया है। ठीक है, इस तरह के फिल्टर्स हम कहाँ लगाते हैं? अपने घरों में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। सो नाउ सेविंग वाटर, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड बट मोस्ट ऑफ इट इज sea water and we cannot use it. We can use only the fresh water in ponds, lake, water and rivers and wells. So students, पानी तो बहुत ज़्यादा है, plenty of water in the world. दुनिया में पानी बहुत ज़्यादा है, but the most of it is in the sea. बहुत सारा वाटर तो क्या है वो sea में है, but we cannot taste or drink the sea water. हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हम sea water को यूज़ नहीं कर सकते because it's very salty भी है, उसमें जर्म्स भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं एंड वो डर्टी भी हैं, हम तो उसको यूज ही नहीं कर सकते। सो हमारे पास फ्रेश वाटर जो है, द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, जो हमारे पास फ्रेश वाटर है, इट इज नॉट वेरी हमारे पास बहुत ज़्यादा ये नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट, हमारे पास बहुत लेस है ये। सो स्टूडेंट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पानी को वेस्ट ना करें, गॉड से पानी को वेस्ट ना करें। अगर आप वाटर को वेस्ट करते हैं तो वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट वाटर। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हम परिंदे, ट्रीज, बर्ड्स, हमारा टोटल जो हमारा एटमोसफेयर है, हमारा एनवायरमेंट है, डिपेंड्स ऑन द वाटर, वो वाटर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट वाटर। डोंट ओपन द टैप, कभी भी टैप को ओपन ना करें। when you are doing anything else, जब आप कोई और काम कर रहे हो, while you brushing your teeth and you turn on the taps, it is running, तो उसको मत यूज करें इस तरह कि आप ब्रश कर रहे हैं बट टैप आपकी ऑन है, the water is running, तो इट इज वेरी बैड थिंग। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वी हैव टू सेव द वाटर, हमें पानी को सेव करना है अपने लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए। सो वी गेट मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर थ्रू रेन एंड रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर। फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फ्रेश वाटर का सोर्स हमारे पास ओनली एंड ओनली रेन। तो अब रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है? अब मेन सोर्स अगर रेन है तो बारिश कहाँ से होती है? बारिश के जरिए तो हमारे पास पानी आता है और वही पानी लेक्स में, सीज में, रिवर्स में और हमारे घरों तक पहुंचता है। तो रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। इन मैनी प्लेसेस देयर इज वेरी लिटिल रेन एंड रिवर एंड लेक्स डू नॉट गेट फिल्ड अप फुली। पीपल इन दीज प्लेसेस फेस अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, लाइक डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पानी कलेक्ट नहीं होता, तो वहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, वहाँ पानी की कमी होती है। तो अब उनकी लाइफ और हमारी लाइफ, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन और लाइफ और लाइफ्स के, हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है बिकॉज वी हैव वाटर, हमारे पास पानी है, दे डो नॉट हैव एनी वाटर, दे हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब जब पानी की जहाँ शॉर्टेज होगी वहाँ आप यू कैन इमेजिन कि वहाँ क्या होगा, उन पीपल्स के साथ क्या होगा, वहाँ के एनिमल्स के साथ क्या होगा, प्लांट्स के साथ। तो अगर पानी नहीं होगा तो वो सब लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी नहीं कर सकते। पानी है लेकिन बहुत शॉर्ट अमाउंट में पानी है वहाँ पे, ठीक है। We cannot live without water, or crops and plants can grow without the water, and water is very precious. Water is very precious. वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर इवन अ ड्रॉप ऑफ इट। हमें एक सिंगल ड्रॉप भी पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिमेंबर द फॉलोइंग वाटर सेविंग टिप्स। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम वाटर सेविंग टिप्स। डू नॉट लीव द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब ब्रश कर रहे हो वो टैप को ऑन नहीं रखना आपने। सो टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूजिंग देम। टैप्स को बंद करें यूज करने के बाद एंड अवॉइड बाथिंग इन शॉवर्स। यूज बकेट एंड मग्स। बाथिंग के लिए आप शावर मत यूज करें, शावर यूज करेंगे पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। सो यू हैव टू यूज बकेट एंड मग्स फॉर टेकिंग बाथ। ठीक है, नहाने के लिए भी आपने बकेट भी यूज करना है
और मग्स को यूज करना है कि उसी अमाउंट में आप पानी को यूज करें जो आपको रिक्वायर है, ठीक है। सो फॉर्म ऑफ वाटर, वी नो दैट व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन द केटल एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ एज अ steam of water vapor, and this process of water changing into vapor is called evaporation. Okay, so now coming to the point, okay, where does water comes from and what is the main source of rain? It's water vapor. So students, when you go to your kitchen, जब आप अपने किचन में जाते हो, एक केटल में आपने पानी को रखा है, एक सॉसर में आपने पानी को केटल में रखा है ऑन द स्टोव एंड यू टर्न ऑन द फ्लेम। जब आप फ्लेम ऑन करते हो तो वाटर गेट बॉइल्ड, जब पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उसमें से स्टीम निकलती है। तो जो स्टीम होती है, वो स्टीम जो होती है वो एक्चुअल में दैट इज वाटर, वो पानी ही होता है। वो स्टीम जो होती है वो स्टीम आप देख सकते हो, वो आप फील कर सकते हो। अगर स्टीम निकल रही है और आप ऐसे उसके ऊपर हैंड रखें तो आपका हैंड वेट हो जाएगा। क्यों वेट होगा? है तो वो स्टीम, बिकॉज इट कंटेन्स द वाटर, इट कंटेन्स द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वो पानी होता है उस स्टीम में। स्टीम में क्या होता है? पानी, वाटर वेपर होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यू कैन सी व्हाट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अ हॉट वाटर गेट बॉइल्ड, उसके बाद वो स्टीम जो होती है उस स्टीम की शक्ल में वो उड़ता है, या उड़ के जो ऊपर चला जाता है स्टीम की शक्ल में। तो आप उसको टच करके आप उस स्टीम को देख सकते हो। वो स्टीम के ऊपर आप थोड़ा सा अगर टच करें, उसको ऊपर हैंड रखें तो वो सारा पानी होता है, ठीक है। द स्टीम कंटेन्स द मैनी अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। सो व्हेन अ कोल्ड प्लेट इज हेल्ड नियर द स्पाउट, द steam cool down and it changes small drops of water. The process of water vapor changing to water drops is called condensation. Condensation उसका क्या मीन होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आप एक प्लेट जो होती है, प्लेट को आप उसके ऊपर रख दें, बॉइल्ड वाटर पे रख दें, और वो जो स्टीम होती है उससे क्या होता है, वो प्लेट के ऊपर बहुत सा पानी हो जाता है, इट कूल्स डाउन। तो इसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, so you can see the water has three forms: water, water vapor and ice. Water three forms में होता है, एक तो water जिसे आप ड्रिंक करते हो, एक steam, water vapor, steam, and third one is ice. जब हम water को freeze करते हैं तो it becomes ice, and when हम इसको melt करते हैं पानी को, water को, तो it becomes water vapor or steam. So we can see the three forms of water. Water comes from the rain, and then when we boil the water it becomes steam, and when we freeze the water it becomes cold and become ice. So water cycle, now we gonna discuss about the water cycle. Water cycle क्या है, कैसे रेन होती है, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, बारिश जमीन पे आती है, फिर यही पानी ऊपर जाता है। आपको पता है कि जो हमारी रिवर्स और लेक्स का वाटर है, यही वाटर जो है ये स्टीम बनके क्लाउड्स फॉर्म में जाता है, और फिर क्लाउड जो है वो हैवी हो जाते हैं जब, देन इट बिकम्स टू रेन। तब क्या होती है, रेनफॉल स्टार्ट होते हैं। तब क्या होते हैं, रेनफॉल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। द सन हीट द वाटर इन द पॉन्ड्स। सन जो है, सन की जो हीट है, वो सन लाइट जो है वो हीट करती है पॉन्ड्स, रिवर, सीज, वाटर को हीट करती है, ठीक है। एंड देन चेंज इनटू द वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर में वही जो हीट होती है, उससे जो स्टीम होती है, स्टीम कहाँ जाती है, ऊपर, इन द स्काई। द वाटर वेपर raises up in the air and it meets cool air up in the sky, so it cools down and turn in tiny drops of water. Many such water droplets join together to form a cloud. जो water vapor that rises up in the air, it meets the cool air. वो कूल एयर के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, स्काई में। सो इट कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर जब वो कूल डाउन होते हैं तो वो एक टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर की शक्ल में बन जाते हैं, और इस तरह के सच मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, जो इस तरह के ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे, तो इट फॉर्म्स अ क्लाउड। तब वो जाके एक क्लाउड बनेगा, ठीक है। तो
क्लाउड बनेगा. सो स्टूडेंट्स, this is the sun. You can see the sun is a heating the stream, sea, lakes, river. ठीक है, river and then water vapor. Water vapor, the steam goes up in the air, and these tiny particles make a cloud. तो ये tiny particles क्या बनाते हैं? जो steam है, water vapor है, जो clouds में जाती हैं, that makes the rain. That makes a cloud, and when the cloud is heavy and filled with the water, then it becomes to rain. तब बारिश स्टार्ट होती है, तो अगेन ये पानी कहाँ आता है? रिवर, सी और लेक्स में आता है. दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल, it goes up and it goes down. Water goes up and water goes down. Water goes up through the water vapor and go down through the rain. ठीक है? So the clouds cools further and the small water droplets join together to form bigger drop of the water, and these drops become very heavy. The clouds cannot hold them any longer, so they fell down as rain. So my students, when the sun heats evaporate the water vapors goes up in the form of small droplets, and the many tiny droplets join up, make a cloud. When the cloud is get very heavy, जब वो बहुत ज़्यादा heavy हो जाता है, the droplets come down in the form of water. तो in the form of rain. वही droplets rain form में कहाँ जाते हैं? हमारे पास नीचे in the water, seas, river, lake. This is called the water cycle. Water cycle. So students, here is a picture of water cycle. You can see on your books. You can see the water is heating. Sun is heating. Sunlight is heating the sea, rivers and lakes water, and it evaporates into the clouds, makes a form of cloud. When the clouds gets very heavy, then the droplets come down in the form of rain. यही पानी ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है. ठीक है, ये है जो प्रोसेस है, that is called a water cycle. ये इसे हम water cycle बोलते हैं. Water cycle किस तरह पानी जो है it goes up in the air and forms a cloud, and how it comes down in the form of rain. So students, I hope कि आपने वाटर साइकिल को अच्छी तरीके से लर्न किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा. So students, now you have to draw the water cycle. आपको वाटर साइकिल ड्रॉ करना है अपनी बुक्स, नोटबुक्स पे. So the rain water gets collected in the pond. Then वही रेन वाटर हमारे पास आता है जो पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और सी में हम अगेन उसको कलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये रेन वाटर कहाँ आता है? स्ट्रीम, लेक्स, रिवर, वेल्स, इनमें ये वही रेन वाटर है जो यहाँ जो इवेपोरेट होके जाता है आसमान पे, इन द ईयर, गोज अप इन द ईयर एंड मेक्स अ क्लाउड. और वही क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, दे कैन नॉट होल्ड द मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और उसी रेन फॉर्म में फिर वो वही पानी हमारे पास नीचे आ जाता है. ठीक है, एंड दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड अगेन टू फॉर्म क्लाउड्स, एंड दैट इज हाउ द वाटर साइकिल गोज ऑन इन नेचर. इस तरह से वाटर साइकिल जो है नेचर में चल रहा है, जा रहा है. हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेक्स में, स्ट्रीम्स में वाटर नहीं होगा तो वो इवेपोरेट कैसे होगा? अगर वो इवेपोरेट नहीं होगा तो पानी कैसे, रेन कैसे होगी? सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, प्लैनेट अर्थ. सो वी नीड टू सर्वाइव वाटर, वी नीड वाटर टू सर्वाइव और अर्थ और ऑन आवर प्लैनेट अर्थ. हमें अपने प्लैनेट पर रहने के लिए हमारी प्लैनेट को जो है वो नीड है वाटर की. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आपने पानी को वेस्ट नहीं करना. डोंट वेस्ट द वाटर स्टूडेंट्स. नाउ यू नो, फिल इन द ब्लैंक्स. वाटर गेट्स कलेक्टेड इन डैश एरियाज ऑन द ग्राउंड, हाई एरियाज ऑन द ग्राउंड और लो एरियाज ऑन द ग्राउंड. तो स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है तो लो एरिया जो होते हैं ग्राउंड के, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा क्या होता है,
कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लो एरियाज में पानी जो है वो कलेक्ट होता है। सो नेक्स्ट, द डैश इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय द लैंड ऑन द अदर साइड। पॉन्ड, pond is a small body of the land. Pond is a small body of the land that is a small body of the water that is surrounding by the land. Okay, we dig wells to get dash water from ground water or sea water. हम wells को dig करते हैं from getting ground water, from getting underground water. ठीक है। Drinking water is purified the lakes or water works. Water works. So the water works we can purify the drinking water. Water works के जरिए ही आप पानी को purify कर सकते हो पीने के लिए, ठीक है। Did you know sometimes it is very cold in the atmosphere, the water vapors directly freeze and fall down as snow. अब स्नो कैसी होती है? जब वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाते हैं, तो इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो. इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड इट फील्स सॉफ्ट टू टच. चिल्ड्रन लव टू प्ले विद स्नो. तो स्नो फॉलिंग तो हमें सबको बहुत पसंद है ना. वी वॉन्ट टू टच द स्नो. जब स्नो फॉलिंग हो रही होती है हम उसे इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं. बट आप देखिए स्नो फॉलिंग कैसे होती है. जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है. जो फ्रीज होके गिरते हैं तो वो दे fell down in the form of snow. Point to remember students, rain fill up ponds, lake, river and seas. We use water from lakes, river, wells for drinking, and a river start from the mountain as stream. All living things need water to live. We must not waste water, and water change its form on heating or cooling. Change of form of water is seen in the nature as the water cycle. So students, here's the new words for you. You have to read out these words, and the meanings of these words are written on the book as well. Pond is a small area of the water that has been artificially in the park or the garden. जो हम गार्डन में और पार्क में बनाते हैं पॉन्ड. लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ द वाटर सराउंडेड बाय द लैंड. प्रीशियस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड द प्रीशियस. जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है उसके लिए हम प्रीशियस यूज करते हैं. इवेपोरेशन, changing of the water in the steam to water vapor, and condensation is the changing of water vapor into the water drops. So students, exercise fill in the blanks. We do not drink sea water because it is sweet or salty. Sea water is salty. We get rid of the germs from water. We should dash the water, boil the water. Germs को kill करने के लिए हमें water को boil करना होता है. To remove dirt from water, we should dash it. We should boil it. ठीक है. Water is dash useless or precious. Water is very precious for us. If water is kept in the freezer, it changes into dash. After some time, it change into ice. जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो किस चीज में चेंज होता है? इट चेंज इनटू द आइस. वो आइस में चेंज होता है. इफ वी ड्रिंक डर्टी वाटर, वी बिकम हेल्दी और इल. वी बिकम इल. जब हम डर्टी वाटर को पियेंगे, ड्रिंक करेंगे तो वी बिकम इल. हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है. वी बिकम इल. सो हियर इज अनदर एक्टिविटी. क्रॉस आउट द ऑड वंस. ऑड वंस को आपने क्रॉस आउट करने. आपके पास सेट है, पेयर है, लेक, लैंड और पॉन्ड. लैंड को हम क्रॉस आउट करेंगे बिकॉज लैंड जो है वो तो जो है वो सेम नहीं मैच हो रही सोर्सेज ऑफ वाटर से. सो ड्रिंकिंग, राइटिंग और बाथिंग. राइटिंग इज ओड वन. स्नो, रिवर और ट्री. रिवर इज ओड. आइस, वाटर प्यूरिफायर और स्टीम, वाटर प्यूरिफायर. Garbage, school, dirty water from factories. School is old one. So answer this question. How is the river formed? A river is formed when water reaches down the mountain. How is the water taken out from the under the ground? We dig wells to get ground water. हम underground water के लिए dig करते हैं wells. So how is dirt removed from the water? हम dirt को कैसे remove करते हैं? Water is filtered to remove the dirt. And why should water not be wasted? Because it is precious and useful. What is our main source of water? Rain is our main source of water. So students, ये questions हैं. There are 8 questions, answers. You have to write the answer on page number 85 and solve page number 86 as well. So students, you have to solve the question answer and the exercise with the help of your notes
एंड यूर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट योर नोट्स फ्रॉम स्कूल। आप स्कूल से अपने नोट्स जो हैं कलेक्ट करें, अपनी बुक्स को कंप्लीट करें ताकि आप उसको लर्न कर सकें। आई होप आपने पूरा आज वाटर साइकिल का प्रोसेस जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। इसकी रीडिंग करें और इसका एक अच्छा सा मॉडल भी प्रिपेयर करें, इसको ड्राइंग करें अपनी नोटबुक पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अगेन डू नॉट वेस्ट योर वाटर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।